है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मतलब क्रूड ऑयल से बाकी ऑयल सेगमेंट को ऑब्टेन किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। जिसमें यहाँ सबसे नीचे देखो C70 लिखा है। ठीक है, और प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्रूड ऑयल हुआ। क्रूड ऑयल में फ्रैक्शन को इंक्रीज किया गया। कैसे? डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के जरिए फ्रैक्शन को बढ़ाया गया। C70 सबसे पहले मिला। C70 क्या होता है मेरा? बिटुमिन होता है। बिटुमिन का मतलब हम लोग जैसे अलकतरा बोलते हैं ना, रोड वगैरह, छत वगैरह को कवर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद नंबर आता है C20 से C70। ये फ्यूल ऑयल होता है। इसके लिए 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। इसके जरिए हम लोगों को शिप, फैक्ट्री, ठीक है, और सेंट्रल हीटिंग के लिए फ्यूल मिलता है। उसी प्रोसेस में फिर C20 से C50 आता है, जिसको लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़, वैक्स हो गया, पॉलिश करने के लिए जो भी लुब्रिकेंट्स है। लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ऐसा कोई भी ऑयल जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो लुब्रिकेंट ऑयल कहलाता है। नेक्स्ट है C14 से C20, जिसको डीजल ऑयल कहते हैं। डीजल ऑयल गेन करने के लिए 270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, इससे डीजल फ्यूल मिलता है। फिर 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर C10 से, ठीक है, सी कितना है, 16 मिलता है, जिसको केरोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब केरोसिन से क्या क्या होता है, जैसे जेट फ्यूल, पैराफिन, लाइटनिंग और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर C5 से C10 मिलता है, जिसको पेट्रोल भी बोला जाता है। पेट्रोल का यूज़ हम लोग व्हीकल्स वगैरह को रन करने के लिए करते हैं, बाइक और कार में। फिर है C5 से C9, जिसको नैप्था बोलते हैं। यह 70 डिग्री सेल्सियस पर गेन होता है। ठीक है, इससे केमिकल मिलता है। और फाइनली 20 डिग्री सेल्सियस पर C4 गैस मिलता है। C4 मतलब मीथेन गैस मिलता है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यही फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड